अपने विवादित बयानों की वजह से कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की फटकार खा चुके बाबा रामदेव सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। अब एक बार फिर से बाबा रामदेव को अपने विवादित कारनामे की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ी फटकार सुननी पड़ी है। लेकिन बाबा रामदेव ने जैसे तय ही कर लिया है कि वो विवादित कांड करने से बाज ही नहीं आएंगे, भले ही उनको कितनी ही बार अदालत से फटकार लगे या फिर माफी मांगनी पड़े, लेकिन वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया है कि वो डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करें। जस्टिस मिनी पुष्करना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये अंतरिम आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। ये याचिका डाबर इंडिया ने दायर किया है। सुनवाई के दौरान डाबर इंडिया की ओर से पेश वकील संदीप सेठी ने आरोप लगाया कि वो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिए च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है। पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। सेठी ने कहा कि पतंजलि ने भ्रामक और गलत दावा कर ये बताने की कोशिश की है कि वही एकमात्र असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दिसंबर 2024 में समन जारी किया था। उसके बावजूद पतंजलि ने एक हफ्ते में 6182 भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए थे। डाबर की याचिका में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद डाबर के उत्पाद को साधारण बताकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि पतंजलि के विज्ञापनों में दावा किया गया है कि उसका च्यवनप्राश 51 से ज्यादा जड़ी बूटियों से बना है, जबकि हकीकत में इसमें सिर्फ 47 जड़ी बूटियां हैं। डाबर ने याचिका में आरोप लगाया कि पतंजलि के उत्पाद में पारा पाया गया जो बच्चों के लिए हानिकारक है। बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट बाबा रामदेव को फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने रुआवजा मामले पर बाबा रामदेव के विवादित बयान पर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने कहा था कि वो विवादित बयान से संबंधित सभी वीडियो हटा लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। डाबर इंडिया का पक्ष पेश कर रहे सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि पतंजलि के विज्ञापनों में झूठे दावे किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पतंजलि बताती है कि उसका च्यवनप्राश 51 से ज्यादा जड़ी बूटियों से निर्मित है, जबकि असल में केवल 47 जड़ी बूटियां ही प्रयोग की गई थीं। सेठी ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि के प्रोडक्ट में पारा है, जिससे ये बच्चों के खाने योग्य नहीं है। वहीं अदालत के सामने पतंजलि का पक्ष रखने वाले सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्ट में सभी जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक मानकों के अनुसार मिलाई गई हैं। प्रोडक्ट पूरी तरह से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक तत्व नहीं पाया गया है। डाबर ने यह भी कहा कि पतंजलि के विज्ञापन में ये संकेत भी दिया गया है कि दूसरे ब्रांड्स के उत्पादों से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। डाबर ने तर्क दिया कि पतंजलि पहले भी ऐसे विवादास्पद विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामलों में घिर चुका है। इससे साफ है कि वो बार बार ऐसा करता है। मई 2025 में पतंजलि में संदिग्ध लेन देन पर सरकार ने नोटिस भेजकर सफाई मांगी थी। जनवरी 2025 में भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन जारी करने वाला जमानती वारंट भी जारी हुआ था। अगस्त 2022 में कोरोना के समय बाबा रामदेव की तरफ से दावा किया गया कि हमने कोरोना खत्म करने की दवा बना ली। फिर सरकार ने फटकार लगाई तो दावे को वापस ले लिया। मई 2021 में बाबा रामदेव ने एलोपैथी को निशाना बनाते हुए इसे बेवकूफ विज्ञान कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। बाबा को अखबार में विज्ञापन छपवाकर आईएमए से माफी मांगनी पड़ी थी। साल 2018 में बाबा रामदेव के एक समय करीबी साथी रहे कर्मवीर ने पतंजलि घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। नवंबर 2015 में पतंजलि ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च किया बिना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की मंजूरी के। इसके बाद इस प्रोडक्ट को वापस लेना पड़ा। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को जानने के बाद? पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर बाबा रामदेव को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।